साथियों नमस्कार। साथियों आर्ट ऑफ नेचुरल लाइफ फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं आपके साथ 10 ऐसे हेल्थ टिप्स, नेचुरल टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपके जीवन में एक नया आनंद, एक नया रास्ता दिखाने वाले साबित होंगे। साथियों आजकल देखा जाता है कि लोग अपनी बीमारियों को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, लीवर के कॉम्प्लिकेशन, हार्ट के कॉम्प्लिकेशन, किडनी के कॉम्प्लिकेशन, मेजर स्किन डिजीज, ये सब आजकल छोटी छोटी उम्र से ही देखने को मिल रहा है। आजकल छोटी छोटी बातों पर आपसी तालमेल में कमी आने लगी है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं, हम डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन एक बिल्कुल बोझ सा लगने लगा है। साथियों यह सब अब दूर होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये 10 टॉपिक पर ये सीरीज है और आपको एक टॉपिक पर सुबह और एक टॉपिक पर शाम को आपको ये ध्यान पूर्वक सुननी है। और जैसे जैसे आप इसको सुनते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके आप उसे फॉलो करेंगे। ये सिर्फ 10 टॉपिक में है, यानी केवल 5 दिन का कोर्स। आप इसे मान लीजिए 5 डेज का एक कोर्स है, बस 5 दिन का ये कोर्स करना है। 5 दिन के कोर्स के बाद में आप 6वें दिन से लेकर के 1 माह तक यानी 30 दिन आपको ये जितना हो सके बेस्ट टू बेस्ट फॉलो करना है। बस इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया उत्साह, एक नया आनंद, एक जीवन को जीने का एक उत्साह दिखाई देगा। बीमारियां धीरे धीरे करके कम दिखाई देने लगेंगी, आपसी तालमेल में मधुरता आने लग जाएगी। जहां हम छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाते थे, आज हम उन लोगों से बात करने में और ज्यादा आनंद महसूस करेंगे। साथियों आपको लगता है ना कि यह संभव नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि यह बिल्कुल संभव है। हम आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने 1 माह ये फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में एक नया बदलाव आ जाएगा। तो साथियों इन सब के लिए सबसे पहले तो हमें इस चीज के प्रति जागरूक होना होगा कि जो प्रकृति जन्य है, यानी जो चीजें प्रकृति ने बनाई हैं, वह प्रकृति के अनुकूल न रहने पर ही उसे प्रकृति बिगाड़ देती है, और जब हम उसके अनुकूल रहने लग जाते हैं तो प्रकृति उसे अपने आप ठीक भी कर देती है। इसके अलावा जब प्रकृति किसी भी चीज को बिगाड़ती भी है ना, तो भी प्रकृति हमें बार बार कुछ इंडिकेशंस देती है कि हम उसे ठीक कर लें। जब बार बार उसको इग्नोर करते हैं तब ही प्रकृति उसको परमानेंट बिगाड़ती है। ठीक है ना? यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक प्लांट होता है, जब उस प्लांट मुरझा रहा होता है, उसके पत्ते मुरझा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? निश्चित रूप से उसे पानी ही देते हैं। जैसे ही हम उसकी पानी की रिक्वायरमेंट को फिलअप करते हैं, प्रकृति कुछ समय बाद ही उस पौधे को दोबारा से हरा भरा कर देती है, पत्तों को एकदम स्वस्थ कर देती है ना? तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी साथियों प्रकृति जन्य ही है, और हमें प्रकृति जब कोई भी रोग बनाती है तो उससे पहले बार बार हमें कुछ इंडिकेशंस देती है। उनमें सबसे पहले हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी स्टूल, यूरिन, स्वेटिंग, ब्रीदिंग, इन चारों में से ही किसी न किसी को कुछ न कुछ इम्बैलेंस करती है, असंतुलित करती है, जिसका मुख्य कारण यानी रूट कॉज शरीर के अनुकूल भोजन न रहना और शरीर के अनुकूल दिनचर्या न रहना उसकी मुख्य वजह है। तो साथियों आज का विषय है बैलेंस डाइट। तो एक बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है, प्रकृति का किस प्रकार से मार्गदर्शन है, हमारे ऋषियों ने इसके लिए हमारे हाथ के द्वारा हमें बताया है। ये स्मॉल फिंगर है ना, ये है आपका मिट्टी तत्व यानी मड एलिमेंट। ये सबसे छोटी उंगली है, इसकी जरूरत हमारे शरीर को सबसे कम होती है, और इस मड एलिमेंट की प्राप्ति के साधन है सभी प्रकार के अनाज और सभी प्रकार की दालें। सेकंड ये रिंग फिंगर, ये इसकी रिक्वायरमेंट हमें इससे कहीं अधिक होती है। ये आपका वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व, और इसकी प्राप्ति हम करते हैं सभी प्रकार की हरी सब्जियां। यानी आपको ध्यान रखना है कि 1 रोटी लेंगे तो 1.5 कटोरी सब्जी लेनी है। ठीक है, ये है मिडिल फिंगर, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, और ये है आपका फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व के अंतर्गत सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, ये 2 चीजें हैं। तो जितना भी हो सके अपनी क्षमता अनुसार फलों के सेवन को बढ़ाएंगे, और जब भी कोई ड्राई फ्रूट उपयोग करेंगे तो वो 6 से 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही करेंगे। सूखे ड्राई फ्रूट बिल्कुल आपको उपयोग नहीं करने हैं।
इसके अलावा चूंकि इस तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो इसके लिए हम प्रातःकालीन 10 मिनट 15 मिनट धूप में भी बैठना शुरुआत करें। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये है आपका वायु तत्व, एयर एलिमेंट। और एयर एलिमेंट की प्राप्ति का साधन है सभी प्रकार के पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चने का साग, धनिया, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, ये सब पत्तेदार सब्जियों के अंतर्गत ही आते हैं। इसका भी हम प्रचुर मात्रा में इसका सेवन हम बढ़ाएं। साथियों, पांचवा है, ये है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व की प्राप्ति का हमारे शरीर में जो साधन है वो है उपवास, फास्ट, व्रत। यानी हमें एक दिन सप्ताह में उपवास भी रखना चाहिए। और बिल्कुल आसान है, हमारे ऋषियों ने भोजन को 3 प्रकार से डिजाइन किया है: सप्राण भोजन, निष्प्राण भोजन और गरिष्ठ भोजन। सप्राण भोजन कहा जाता है जो बिना आग से पके हुए भोजन है, यह हमारे लिए सिर्फ फायदेमंद ही साबित होते हैं। और उपवास काल के समय पर आप जब भी भूख लगे, आप सप्राण भोजन यानी जो बिना आग के संपर्क वाले भोजन है, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के जूसेस हैं, पानी है, ये सब बिना आग के संपर्क वाली चीजें हैं, उनको आप जब भी भूख लगे तब भी आप ले लो। ठीक है ना। ये हमारे शरीर के लिए केवल फायदेमंद ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा बताया है निष्प्राण भोजन। निष्प्राण भोजन के अंतर्गत बताया गया है जो भोजन ऐसे जो आग से पक चुके हैं, आग से पकने के बाद हमारे भोजन में से औषधीय गुण काफी हद तक नष्ट हो चुके होते हैं। यानी हमें आग से पका भोजन केवल पेट भरने के लिए ही काम में लेना चाहिए, उसका भी हमें सेवन कम ही करना चाहिए। और तीसरा भोजन है गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत हर वो भोजन आता है जैसे सभी प्रकार के तली हुई चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाद्य, अंडा, मांस, मछली, ये सब गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत आते हैं। और इनके सेवन से हमारे पाचन तंत्र पर, हमारी जीवनी शक्ति पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें गरिष्ठ भोजन से यथासंभव बचने का ही प्रयास करना है। लेकिन जो गरिष्ठ भोजन होता है वह हमारे मन के अनुकूल होता है। तो बस यहीं पर हमें थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना है कि मन की अनुकूलता पे भी ध्यान देना है और स्वास्थ्य को देखते हुए सप्राण भोजन यानी जो रॉ फूड है उसी को ज्यादा प्रेफर करना है। साथियों, इसके अलावा प्रकृति का एक हितकर भोजन का नियम और भी होता है, जैसे बेस्ट क्वालिटी फूड कहा जा सकता है। यानी हम जो भी हमारे भोजन की चीजें हैं वो हमें सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल और बेनिफिशियल, यानी जो चीज हमारे हम सीजनेबल है, यानी जो मौसम के अनुसार प्राप्त होती है वही हमें उपयोग करनी चाहिए। रीजनल, जो चीज मौसम के अनुसार प्राप्त होती है वह उचित कीमत यानी सस्ती भी मिलती है, एक हमारे लिए अफोर्डेबल भी रहती है। तीसरा, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है कि वह पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है, जो चीज ताजा होगी तो पोषक तत्वों से भरपूर भी होगी। और बेनिफिशियल, वही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, बेनिफिशियल। तो साथियों, भोजन की दृष्टि से हमें बस इतना सा ही परिवर्तन करना है। मुझे तो नहीं लगता कि शायद ये आपके लिए कठिन होगा। ठीक है ना। साथियों, आज लोगों की कष्टों को देखते हुए हमें इस पर निश्चित रूप से चिंतन करना होगा। हमें सबसे पहले अपने ऊपर उसको अप्लाई करके ही शुरू करना होगा। तो साथियों, इसी के साथ साथ आज हम अपना परिचय और अपने पूर्व के स्वास्थ्य संबंधी इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। साथियों, मेरा नाम संजीव कुमार अग्रवाल है और मैं प्रॉपर हाथरस का रहने वाला हूं और अभी केशव सेवाधाम, सिंगारपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, यहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथियों, मेरे पूर्व के इतिहास में हमारी वाइफ को कुछ एक सामान्य बुखार से शुरुआत हुई और सामान्य बुखार से लेकर के उनको 4 वर्षों में 14 बार टाइफाइड हुआ और इसी टाइफाइड के दौरान उनको 3 बार पैरालिसिस, अटैक, आंतों में टीबी, किडनी में कॉम्प्लिकेशन, उसी दौरान उनका 3 बार हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया। फिर उसके बाद में उनका ब्रेन का चौथा अटैक हुआ जिसमें उनकी हियरिंग वेन ब्लॉकेज हो गई। साथियों, यह सब 4 वर्षों में सब हमारा घर, जमीन, दुकान, मकान सब कुछ बिकने के बाद 68 किलो से 27 किलो की रह गई। और फिर उसके बाद में हमें घर पर सेवा करने के लिए एडवाइस कर दिया गया। साथियों, उस वक्त हम इन्हीं प्रकृति के मार्गदर्शनों के
एक अपने गुरु के मार्गदर्शन में आई जिनका नाम डॉक्टर गौरी शंकर मिश्रा था। अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके मार्गदर्शन में आई और उनके मार्गदर्शन में हम धीरे धीरे करके स्वस्थ होते गए और उनके मार्गदर्शन में हमने ये 3 वर्ष की पढ़ाई भी की और इस 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद में हमारे जीवन का सिर्फ एक ही संकल्प रह गया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें कि वास्तविक एक हमारे शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी तनाव, कहीं ना कहीं एक विवाद का कारण हमारे कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली ही उसकी मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। तो साथियों, मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है, जो मैं आपसे सहयोग चाहता हूं वो सिर्फ इतना ही सहयोग चाहता हूं कि आप इन 10 टॉपिक्स को सिर्फ एक सुबह एक शाम 5 दिन सुने और इसको अपने जीवन में उतारें। जब आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।